का वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, हियर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v is to 4c, v is to 2c, c is to v, 2e is to c। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की पहले हम लोग बात कर लें। जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है कैसे निकालते हैं, ये देखिए। किसी भी चीज़ की एनर्जी को आइंस्टीन कहते थे m इंटू सी स्क्वायर होता है, और उसी एनर्जी को बाद में फोटोन के फॉर्म में माना गया एनर्जी एफ बाई लैम्डा होती है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है इसको लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। एम सी हमारा मोमेंटम होगा तो P इंटू सी हो जाएगा। अब यही एनर्जी एस सी बाई लेमडा है, तो एस सी बाई लेमडा पी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि इस तरह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, एच अपॉन पी, जहाँ पी मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट। अब सवाल में कह रहा है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा प्रोटॉन क्या है, बराबर है, माने डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। तो फोटॉन की वेवलेंथ क्या होती है, एच सी बाई लेमडा। देखो यहाँ से E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। तो फोटॉन की वेवलेंथ एच सी बाई ई होगी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, एच अपॉन पी। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है तो P इज इक्वल टू एम वी। तो ये h अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई हो गया। यहाँ से E निकालने तो एम वी सी, ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू एम वी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन हो गया। अब फोटॉन रेस्ट में नहीं माना जाता, रेस्ट मास फोटॉन का ज़ीरो होता है ना, मूविंग माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो इसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन हो गया के पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया एम वी सी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एम वी सी अपॉन एम वी स्क्वायर बाई टू, तो 2c अपॉन वी हो गया। सवाल में पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटॉन, है ना, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन जो भी कह ले आप, इन दोनों का रेशियो पूछा था इसने। तो ये v बाई 2c हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू किस फार्मूले से दिया गया है, एच अपॉन पी से, जहाँ पे पी को हम लोगों ने क्या लिख लिया है, एम इंटू वी लिख लिया है, और लैम्डा पी ये वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन है। तो फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो एस सी अपॉन ई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इससे हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड कर लिया, और इन दोनों का रेशियो ले लिया। क्लियर हो गया, थैंक यू।